हाँ तो साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एलाइव क्लासेज पे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन स्टार्ट किए हैं। ब्लड रिलेशन आज दूसरा क्लास है। आज दूसरा क्लास है ब्लड रिलेशन का। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पुरुष को प्लस से इंगित करेंगे और स्त्री को माइनस से। फिर से समझिएगा, पुरुष को प्लस से और स्त्री को माइनस से इंगित करेंगे हम। और आगे हम लोग देखे थे पति और पत्नी को प्लस से इंगित करेंगे। पति और पत्नी को प्लस से, और भाई बहन को हम लोग कॉमा से, भाई बहन को कॉमा से इंगित करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे पति पत्नी को प्लस से इंगित करेंगे। जैसे में ए पति है बी का, ए पति है बी का, ए पति है यानी प्लस, जो बीच वाला प्लस है ये रिलेशन दर्शाएगा, और बी जो है पत्नी है, तो ऐसे इसका डाटा तैयार होगा। हम लोग पिछले क्लास में यही सब पढ़े थे। और दूसरा पढ़े थे कि अगर अपनों से बड़े के लिए एरो का उपयोग करते हैं, अपनों से बड़े के लिए एरो का उपयोग करते हैं। जो जनरेशन में जो बड़ा रहता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जो जनरेशन में छोटा रहता है उसको नीचे लिखते हैं। एक साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन में सब दिक्कत दूर हो जाएगी। क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ तो साथियों, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो डी ए का कौन है? ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है, तो ए डी ए का कौन है? चलिए दोस्तों, हम लोग देखेंगे। ए बी का भाई है, ए बी का, तो हम लोग जानते हैं कि भाई बहन का कॉमा से इंगित करते हैं। ए बी का भाई है तो कॉमा हो गया, ए जो है बी का भाई है, तो भाई है ए, तो ये प्लस हो गया। ए बी का भाई है, बी जो है सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, बी जो है भाई बहन को कॉमा से, कॉमा हो गया, बी बहन है सी की, तो बी बहन है, तो बहन हम लोग स्त्री को माइनस से डिनोट करते हैं। बी बहन है सी की और सी डी का पिता है, सी जो है डी का पिता है। तो हम पहले बताए हैं कि अपने से बड़े जनरेशन को एरो से निरूपित करते हैं। तो सी डी का पिता है, यानी सी जो है डी का पिता है, तो पिता है तो पुरुष हो गया। सी डी का पिता है, तो डी ए का कौन है? तो पूछ रहा है डी ए से हम लोग डी ए का कौन लगेगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे डी ए पर कौन पहले बोलेगा। पहले वाले जो है वो बाद वाले से रिलेशन पूछेगा, तो जो बाद वाला जो है पहले वाले को क्या बोलेगा वही आंसर होगा। बाद वाला जो है, जैसे मैं इसको फर्स्ट मान लिया, इसको सेकंड मान लिया, तो सेकंड वाला इसको क्या बोलेगा वही मेरा उत्तर होगा। तो डी ए को क्या बोलेगा, सॉरी ए डी को क्या बोलेगा, ए जो है डी को क्या बोलेगा। तो हमको डी का सेक्स जो है आइडेंटिफाइड नहीं है, डी का सेक्स हमको मालूम नहीं है, तो इसमें देखेंगे। सबसे पहले ये पिता हो गए, और पिता का ये बहन हो गई। पिता का बहन क्या लगेगी, बुआ, बुआ लगेंगी। और पिता का ये जो भाई है क्या लगेंगे,
चाचा। ठीक है, तो ए जो है डी को क्या बोलेंगे, भतीजा या भतीजी। इसका तो सेक्स मालूम नहीं है, पुरुष है, अगर पुरुष रहता तो इसको भतीजा बोलते हैं, और स्त्री रहती तो इसको भतीजी बोलते हैं। तो इसमें 1 नंबर में एग्जामिनेशन में एग्जाम में ये ऑप्शन रहता है, 1 में भतीजा, भतीजी, भतीजा या भतीजी। देखिए तीसरा नंबर ऑप्शन है, तो ये ए को भतीजा या भतीजी बोल सकता है। तो जिस ऑप्शन में भतीजा या भतीजी रहेगा तो उसमें टिक लगा देंगे। और दूसरा ऑप्शन ऐसे दिया रहेगा, भतीजा या भतीजी। आपको तो मालूम नहीं है कन्फर्म, इसमें या है भतीजा या भतीजी हो सकती है। इसमें जो है सिंगल है, भतीजा या भतीजी, चाचा। इसमें होगा निर्धारण नहीं होगा, तो जिस ऑप्शन में रहेगा निर्धारण नहीं होगा उसमें हम लोग टिक लगा देंगे। फिर से हम लोग समझेंगे, ए बी का भाई है, तो ए बी का भाई है, तो हम लोग जानते हैं भाई बहन को कॉमा से इंगित करते हैं। तो ए कॉमा बी, ए बी का भाई है, तो भाई है यानी पुरुष है, तो ए पॉजिटिव हो गया। और उसके बाद पूछा है बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, तो भाई बहन को हम लोग कॉमा से, तो बी कॉमा सी, बी बहन है सी की, तो बी बहन हो गई, तो बहन जो है मेरा सेक्स है, ये लेडीज हो गई, तो स्त्री हो गई, तो इसको माइनस दे दिए। उसके बाद में पूछा है सी डी का पिता है, सी जो है डी का पिता है, तो अपने से बड़े जनरेशन, पिता हम लोगों से बड़े जनरेशन हो गया, तो अपने से बड़े जनरेशन के लिए एरो का उपयोग करते हैं, तो एरो दिए, उसके नीचे डी हो गया। उसके बाद पूछा डी ए का कौन है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे, हम आप लोग को बता दिए हैं, एक फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड बोलेगा फर्स्ट को कि हम क्या बोलेंगे उसको, तो ए डी को ये जो है डी को क्या बोलेगा, ए डी को भतीजा या भतीजी बोलेगा। ठीक है साथियों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है साथियों, हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है और ई डी की माता है, तो बी का ई से क्या संबंध है। हमको बी का ई से रिलेशन निकालना है, क्या संबंध है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ए बी का भाई है, ए बी का क्या है, भाई है, तो भाई बहन को हम लोग कॉमा से निरूपित करते हैं। तो ए बी का भाई है, तो ये भाई है बी का, तो ये प्लस हो गया, प्लस जो है पुरुष को दर्शाता है। सी ए का पिता है, कोई सी है जो ए का पिता है, तो ए का पिता है, तो अपने से बड़े जनरेशन के लिए एरो का उपयोग करते हैं। तो एरो हो गया, सी ए का पिता है, डी सी की बहन है, डी जो है सी की बहन है, तो डी भाई बहन को कॉमा से, डी जो है सी की बहन है, सी ए का पिता है तो प्लस हो गया, डी सी की बहन है, और ई डी की माता है, ई जो है डी की माता है, ये जो ई हो गई डी की माता है तो माइनस हो गया। तो पूछा है बी का ई से क्या संबंध है, बी का ई से क्या संबंध है, यानी ये जो ई जो है बी को क्या बोलेगा। सबसे पहले हम लोग यही समझेंगे, यही है मेन संबंध। जैसे हम इसको फर्स्ट मान लिए और इसको सेकेंड वाला फर्स्ट को क्या बोलेगा, वही मेरा आंसर होगा। तो समझेंगे ई बी को क्या बोलेगा, यहाँ पे ई है बी को, ये उनकी बेटी हो गई कि डी बेटी हो गई, और बेटी का ये क्या है, भाई है, तो इनका बेटा हो गया, और बेटा का बेटा हो गया, तो ये इनका पोता हो गया, और ये इनकी पोतीन हो गई। पोतीन इसमें हम लोग को सेक्स जो है वेरीफाई नहीं है, सेक्स वेरीफाई नहीं है, तो हम लोग इसको आंसर में बोलेंगे पोता या पोती। जिस ऑप्शन में रहेगा पोता या पोती, इसमें टिक लगा देना।
फिर से समझिएगा, ए बी का भाई है, ए कॉमा बी, कॉमा का मतलब होता है भाई बहन, ए बी का भाई है, सी ए का पिता है, सी जो है ए का पिता है, तो अपने से बड़े जनरेशन के लिए एरो का उपयोग करते हैं। तो अपने से बड़ा जनरेशन पिता होगा तो इसको एरो से डिनोट करके सी लगा, सी जो है प्लस हो गया क्योंकि पिता है, पिता यानी पुरुष है। उसके बाद में डी सी की बहन है, डी जो है सी की बहन है, तो भाई बहन को एरो से निरूपित करते हैं। और ई डी की माता है, ई जो है डी की माता है, तो माता जो है अपने से बड़े जनरेशन हो गए, तो इसको एरो का उपयोग कर दी। तो पूछा बी का ई से क्या संबंध है, तो दूसरा बोलेगा ई बी को क्या बोलेगा, ई जो है उनकी बेटी है, बेटी का भाई भाई हुआ, उसके बाद में ये बेटा हुए, उसके बाद में ये पोता या पोती, ई जो है बी को पोता या पोती बोलेंगे। देयरफॉर आंसर होगा जिस ऑप्शन में रहेगा पोता या पोती वही मेरा उत्तर होगा। ठीक है साथियों, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे आगे। ठीक है साथियों, तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सी बी की पत्नी है, सी जो है बी की पत्नी है, ई सी का बेटा है, ए बी का भाई है और डी का ए बी का भाई है और डी का पिता है। ए जो है बी का भाई है और डी का पिता है, ई का डी से क्या संबंध है। ठीक है साथियों, हम लोग ध्यान देंगे, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। सी जो है बी की पत्नी है, तो पति पत्नी को हम लोग प्लस से डिनोट करते हैं, एक प्लस ऊपर रहेगा और एक प्लस माइनस। ये जो है ये सेक्स वेरीफाई करेगा और ये जो है ये रिलेशन दर्शाएगा पति पत्नी के लिए। हम बता चुके हैं आपको। चलिए बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सी बी का पत्नी है, सी जो है किसकी पत्नी है, बी की, सी जो है बी की पत्नी है, तो ये माइनस हो गया, ये पुरुष हो गया, सी बी का पत्नी है, ई सी का बेटा है, एक ई जो है सी का बेटा है, ई जो है सी का बेटा है, अपने बेटा है तो बेटा नीचे आएगा और माँ ऊपर रहेगी। ए बी का भाई है, ए जो है कोई बी यहाँ पे है, तो ए बी का भाई है, तो भाई बहन को हम लोग कॉमा से निरूपित करते हैं। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है और डी का पिता है। ए जो है बी का भाई है और डी का पिता है, तो डी का पिता है तो डी नीचे रहेगा, तो तब ना ए पिता होगा। ई का डी से क्या संबंध है, ई का डी से क्या संबंध है, यानी डी जो है ई को क्या बोलेगा, पहला ही बताया, ये पहला हो गया, ये दूसरा होगा, दूसरा क्या बोलेगा पहला को, यही मेरा उत्तर होगा। दूसरा बोलेगा पहला को कि क्या हो, डी जो है ई को क्या बोलेगा, ई सी का बेटा है, डी ई को क्या बोलेगा। ठीक है, ये हो गया, ये पति पत्नी हो गए, ये जो है महाराज पति पत्नी हो गए, और ये एक भाई हो गया, ये एक भाई, ये एक भाई, ये भाई बहन का है, तो डी ई को चचेरा भाई बोलेगा। डी जो है ई को चचेरा भाई बोलेगा। जिस ऑप्शन में चचेरा भाई आंसर रहेगा, चचेरा भाई, उसी पर टिक लगा देना है। फिर से समझिएगा, सी बी की पत्नी है, सी प्लस बी, यानी प्लस जो है पति पत्नी में डिनोट करता है। ई सी का बेटा है, ई सी का बेटा है, सी का बेटा है तो बेटा नीचे रहेगा, और अपने से बड़े जनरेशन माता हुई तो उसको एरो का उपयोग हम लोग करते हैं। ए बी का भाई है और डी का पिता है। ए जो है बी का भाई है, तो भाई है, और डी का पिता है, तो डी इसका बेटा है, तो ई का डी से क्या संबंध है, तो हम लोग इसमें डी ई को क्या बोलेगा, देयरफॉर आंसर डी ई को चचेरा भाई। जैसे में ये ए बी ए का भाई है, ए बी का भाई है, तो ये दोनों हो गया, इसका शादी हो गया है और इसका नहीं, एक ही मारा है, सॉरी ये भी शादीशुदा है, तो ये एक फैमिली हो गया और एक दो फैमिली, तो ये दोनों आपस में भाई भाई हुए, तो भाई का बेटा
इसका तो चाचा बोलेगा, डी जो है बी को चाचा बोलेगा और ये चाची बोलेगा इनको, और चचेरा भाई हुआ। देयरफॉर जिस ऑप्शन में रहेगा चचेरा भाई, उसमें टिक लगा देना। ठीक है साथियों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन देखेंगे। पी अपने भाई क्यू के द्वारा आयोजित पार्टी में जाता है। क्यू की बेटी एम है। एम अपने भाई एम के साथ नाच रही है। तो पी का एन से क्या संबंध है? पी अपने भाई क्यू के, पी अपने भाई क्यू, तो दोनों भाई हुए। पी अपने भाई क्यू के द्वारा आयोजित पार्टी में जाता है और क्यू की बेटी एम है। क्यू जो है उनकी बेटी एम है, तो एम नीचे हो गई, लेडीज हो गई, स्त्री है, बेटी है तो स्त्री है। एम अपने भाई एन के साथ नाच रही है। एम जो है अपने भाई एन के साथ नाच रही है, तो भाई बहन को हम लोग कॉमा से, एन जो है अपने भाई के साथ नाच रही है, लेडीज है, तो पी का एन से क्या संबंध है? तो एम पी को क्या बोलेगा? एम पी को क्या बोलेगा? एन पी को क्या बोलेगा? ये पिता हो गए, पिता के भाई चाचा, तो एन जो है पी को चाचा बोलेंगे। इस ऑप्शन में चाचा रहेगा, उस पर टिक लगा देना है। ठीक है साथियों, हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। ठीक है साथियों, हम लोग पांचवा क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, ए बी का पिता है। ए जो है बी का पिता है। ए जो है बी का पिता है, परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। ये जो बी है उसका पुत्र नहीं है, तो बहुत इजी हो गया है। ए बी का पिता है परंतु बी उसका पुत्र नहीं है, तो पुत्र नहीं है तो पुत्री भी तो हो सकती है, तो पुत्री होगी। डी ए की पत्नी है। डी जो है कोई ए की पत्नी है, तो पति पत्नी को प्लस से डी ए की पत्नी है। सी डी का पुत्र है। सी जो है डी का पुत्र है। सी जो डी का पुत्र है, तो ये जो हस्बैंड वाइफ हो गए, इनका बेटा या बेटी ये भाई बहन हो सकती है। सी डी का पुत्र है। तो पूछ रहा है डी बी से किस प्रकार संबंध है? डी जो है बी को क्या बोलेगा? इसमें हम लोग जानते हैं बी डी को क्या बोलेगा। ये बी जो है डी को क्या बोलेगा? मम्मी। मम्मी यानी माता। जिस ऑप्शन में माता या मम्मी रहेगा उस पर टिक लगा देना है। फिर से समझिएगा, ए बी का पिता है। ए बी का पिता है। पिता है तो पिता बड़े जनरेशन में आए तो उनको एरो से ऊपर ले जाया जाएगा, परंतु बी उसका पुत्र नहीं है। जब पुत्र नहीं है तो पुत्री होगी, तो बी उसकी पुत्री हो गई। उसके बाद में बोला है डी ए की पत्नी है। कोई डी जो है ए की पत्नी है, तो पति पत्नी को प्लस से सी डी का पुत्र है, तो सी जो है डी का पुत्र है। डी बी से किस प्रकार संबंध है? तो ये हम लोग जानते हैं कि ये जो पहला हो गया और ये दूसरा, तो इसमें है नियम है, दूसरा पहला को क्या बोलेगा? वो चीज इसमें दूसरा पहला को बोलेगा, तो रिलेशन जो है दूसरा जो है बी जो है डी को मम्मी बोलेगा, बी डी को मम्मी बोलेगा। ठीक है साथियों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है साथियों, हम लोग छठा क्वेश्चन देखेंगे। डी ए का पुत्र है, सी पी की माता है और डी की पत्नी है। सी जो है पी की माता है और डी की पत्नी है,
तो ए का सी से क्या संबंध है। ठीक है साथियों, बोर्ड पर ध्यान दीजिए। डी ए का पुत्र है, डी जो है ए का पुत्र है, डी जो है ए का पुत्र है, तो पुत्र नीचे हो गया, डी ए का पुत्र है, तो ये माता हुई या पिता हुए थे, अभी सेक्स मालूम नहीं है। सी पी की माता है और डी की पत्नी है। सी जो है पी की माता है, सी पी की माता है और डी की पत्नी है। सी जो है पी की माता है और डी की पत्नी है, तो सी डी की पत्नी है। सी पी की माता है, तो माता हो गया तो पी पी नीचे हो गया, बेटा या बेटी हुई। सी पी की माता है और डी की पत्नी है, तो ए का सी से क्या संबंध है। तो हमको दो चीज का सेक्स वेरीफाई नहीं है, एक पी का और एक ए का। तो इसमें पूछा है ए का सी से क्या संबंध है, तो सी हमको ए को क्या बोलेगा, सी जो है ए को क्या बोलेगा, सी ए को कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि इसका सेक्स वेरीफाई नहीं है। डाटा जो है डाटा अपर्याप्त है, डाटा अपर्याप्त है। जैसे कि यहाँ पे सेक्स इसका वेरीफाई नहीं है कि पुरुष है कि महिला है कि क्या है, ये चीज वेरीफाई नहीं है, इसलिए हो गया डाटा अपर्याप्त नहीं है। हाँ तो साथियों बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है ए बी की माँ है, सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो ई की दादी या नानी कौन है। इसमें दादी या नानी का रिलेशन निकालना है कि दादी या नानी कौन है। सबसे पहले ए जो है बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है तो ऊपर हो गई। सी ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, सी जो है ए का पुत्र है, तो सी जो होगा तब ना ए का पुत्र होगा, यहाँ पे भाई बहन ये होगी तब ना। सी ए का पुत्र है, डी ई का भाई है, डी जो है ई का भाई है, कोई डी है ई का भाई है, अलग हम लोग लिख दें। उसके बाद जैसे कि कॉमन नहीं मिल रहा है, जैसे मैं कॉमन वाली समझिएगा, हम लोग कॉमन के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे। क्वेश्चन में आ गया है कॉमन, जैसे में कॉमन जब तक नहीं मिलेगा, जैसे डी ई है तो ये जो डाटा में ना ई है ना डी है, तो हम लोग इसको छोड़कर आगे बढ़ेंगे। ई बी की पुत्री है, ई जो है बी की पुत्री है, यहाँ पे ई हुई तब ना पुत्री हुई, तो कॉमन मिल गया ई, तो डी ई का भाई है, तो डी ई का भाई है, डी ई का भाई है, ई बी की पुत्री है, तो ई की दादी या नानी कौन है। ए बी की माँ है, ए जो है बी की माँ है, ए बी की माँ है, इसमें दादी या नानी, तो पूछा है क्वेश्चन, तो ई की दादी या नानी, ई इसको क्या बोलेगा, दादी या नानी, दादी या नानी। अच्छा, आप लोग कंफ्यूज में होंगे, तो दादी क्यों नहीं बोलेगा, नानी क्यों नहीं बोलेगा। कैसे कि हमको जो है ये माँ है कि पिता है, ये हमको सेक्स वेरीफाई नहीं है। अगर यहाँ पुरुष रहेगा, पुरुष रहता तो ये दादी बोलती, अगर यहाँ माइनस रहता तो ये नानी बोलती। ठीक है, समझ गए। दादी या नानी अगर यहाँ पुरुष रहता तो पिता के माँ दादी हुई, और यहाँ पे माँ रहती है तो माँ की माँ नानी हुई, इसलिए दादी या नानी आंसर होगा। ठीक है साथियों, हम लोग आगे बढ़ेंगे। और ठीक है साथियों, हम लोग 8वां क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे।
P और Q बहने हैं और R और S भाई है। P और Q बहने हैं, R और S भाई है। P की लड़की R की बहन है, तो Q का S से क्या संबंध है? Q का S से क्या संबंध है? P और Q बहन है तो कॉमा, P और Q बहन है, दोनों बहन है। R और S भाई है, R जो है और S दोनों आपस में भाई है। P की लड़की R की बहन है। P की जो लड़की है, P का कोई लड़की है जो R की बहन है R की, तो R यहाँ ऑलरेडी पहले से दो रिलेशन बना चुका है, तो Q का S से संबंध क्या होगा? तो S Q को क्या बोलेगा? ये भाई हो गया, भाई यहाँ पे भाई या बहन होगी, ये माँ हो गई, माँ की बहन क्या बोलती है? मौसी। माँ की बहन मौसी, आंट। जिस ऑप्शन में मौसी रहेगा उस पर टिक लगा देना है। फिर से समझिएगा, P और Q बहने हैं। अब हम लोग को फास्ट बनाना है। फास्ट बनाने के लिए समझिएगा, बस दो चीज ध्यान देना है, भाई बहन कॉमा हस्बैंड वाइफ प्लस, और ऊपर वाला प्लस जो है 6 वेरीफाई करेगा। अपने से बड़े के लिए तीन को सिंबल याद रखना है, तीसरा कोई रखबे नहीं करना है। P और Q बहन है, P कॉमा Q दोनों बहन है तो माइनस हो गया। R और S भाई है, तो ये डाटा अलग है, R और S भाई हम लोग अलग रख दिए। P की लड़की R की बहन है, तो P का कोई लड़की है, भी मालूम नहीं है A है कि B है कि Z है, तो इसको हम लोग वाट दे दिए। P की लड़की जो कोई है वो R की बहन है, तो R जो है यहाँ पे बहन है, तो R और S पहले से डाटा में दिया है कि दोनों भाई है, तो यहाँ पे इसको सेट कर दिए। तब पूछ रहा है Q का S से क्या संबंध है? S Q को क्या बोलेगा? जब S P की मम्मी है, P जो है S की मम्मी है, तो मम्मी की बहन मौसी हुई, देयरफॉर मौसी आंसर होगा। ठीक है साथियों, आज का क्लास मेरा यहीं तक। कल हम लोग क्लास में दूसरा क्वेश्चन हम लोग दूसरे टाइप की ओर बढ़ेंगे और उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा हम लोग सीखेंगे, तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है साथियों, थैंक यू।